हेलो दोस्तों। जैसा कि आपने देखा बैनर में कि बैनर है कि आज मीशो पे लिस्टिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। मेजरली लोग आग बनाते हैं वीडियो कि मीशो पे लिस्टिंग कीजिए, मीशो पे सेलर बनिए, मीशो में ग्रोथ बहुत अच्छी है। ठीक है, मैंने आज का टॉपिक उठाया है मीशो पे सेल क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, मेरा नाम, मैं बता दूं अपने बारे में। मेरा नाम है शुभम श्रीवास्तव। ठीक है, और मैं 12 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। ठीक है, मैंने अच्छी अच्छी कंपनियों पे सेल भी किया है। लाइक आप ट्रेडर्स traders.com चलता था 2012 में। ठीक है, उस पर भी मैंने किया है सेल। ठीक है, उस टाइम क्या था, सेलर बायर बहुत अच्छे थे। ठीक है, रिटर्न्स नहीं था, लोगों को इतना पता भी नहीं था। ठीक है, और लोग इतना फ्रिक्वेंटली रिटर्न नहीं करते थे। ठीक, रिटर्न था बट इतना नहीं था, पर जेन्युइन बायर थे। मतलब अगर अगर रिटर्न आता आता भी था तो वही वाला प्रोडक्ट वापस आता था जो पहले, मतलब रॉन्ग प्रोडक्ट वापस नहीं आता। ठीक है, मीशो में लोगों की समस्या क्या है ना, रॉन्ग प्रोडक्ट वापस आता है। जैसे मैं बता दूं, मैं भी एक सेलर हूँ। ठीक है, और मैं काफी टाइम से मीशो पे सेल कर रहा था। और 2020 और 21 में मैंने अभी अच्छे प्रोडक्ट सेल करके और अच्छा रेवेन्यू उससे मैंने प्रॉफिट भी जनरेट किया। ठीक है, बट आफ्टर दैट उनकी जब पॉलिसी चेंज हुई और मास मार्केट में वो लोग इस्टेब्लिश हो गए। ठीक है, तो उन्होंने जैसे भी पॉलिसी चेंज करी, आप ये मानिए कि आप अगर क्लेम करोगे तो क्लेम मिलता ही नहीं है। ठीक है, आप ये सोचो कि अगर कोई क्लेम कर रहा है तो क्लेम उसको मिलना चाहिए ना। अगर रॉन्ग प्रोडक्ट वापस आ रहा है और सेलर प्रॉपर वीडियो बना रहा है उस पे, ठीक है, तो सेलर को क्लेम मिलना चाहिए। और अगर आप उसके बाद भी डिनाई कर रहे हैं कि उसमें आपको सही प्रोडक्ट डिलीवर करा, तो यानी कि आप मार्केट में फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है, आज आज के टाइम पे नए नए सेलर्स आते हैं, सबसे पहले मीशो पे स्टार्ट करते हैं। लोगों को लगता है मीशो पे सेल बहुत अच्छी है। ठीक है, मानता हूँ मीशो पे सेल अच्छी है, बट आप पीछे की चीजें भी तो दिखाइए, बैकएंड की चीजें, जिससे कि पता भी पड़े लोगों को कि जो नए नए सेलर्स उनको देख के आते हैं, नए नए लोग, कि अ, हम लोग भी उस पर इजिली कर लेंगे सेल। आप प्रोडक्ट डालिए, सेल आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है मीशो में। ठीक है, सबसे बड़ा रीजन है मीशो पे सेल ना करने का, मेरा तो यही है कि अ, अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है, ठीक है, और आप उसके बारे में जानते ही नहीं, तो किसी के कहने पे या किसी के वीडियो किसी ने बना दिया, आप लोगों ने देख लिया और आप उसके देख के अपना ऑनलाइन बिजनेस में आ रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। ठीक है, मैंने भी अभी लास्ट मंथ से ही मीशो बंद करा है। ऐसा नहीं है, बीच में भी कई बार मैंने स्टॉप करा था उनके रॉन्ग रिटर्न्स के मारे। रीजन था कि अभी मेरे को लास्ट मंथ 4 से 5 फेक रिटर्न्स रिसीव हुए, जिसमें कस्टमर ने, मैंने भेजा कुछ, उसके बदले में डर्टी क्लोथ उसमें भेज रखा था। ठीक है, और भी प्रोडक्ट्स जिसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स थे, यूज प्रोडक्ट थे। ठीक है, मैंने प्रॉपर अनपैकिंग का वीडियो बनाया। ठीक है, फिर भी उन्होंने क्लेम अप्रूव नहीं करा। मेरी कई बार बहस भी हुई। ठीक है, मैंने कंप्लेंट भी रेज किया, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं है उनकी साइड से। उनका ये कहना है कि आपको सही प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पैकिंग, अनपैकिंग में पूरी तरह से क्लियर मेंशन था कि मुझे प्रोडक्ट क्या रिसीव हुआ है। ठीक है, तो मेरा तो ये मानना है कि अगर आप किसी को देख के, आप ये सोच रहे हैं कि मीशो पे सेल अच्छी है और उसमें मैं अच्छी तरह से रेवेन्यू जनरेट मेरा हो जाएगा, ठीक है, तो आप ये गलत फहमी ना पालें। ठीक है, मीशो का एक तरीका है, अगर आप नए सेलर्स हैं, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली ऑर्डर्स देगा। ऐसा नहीं ऑर्डर्स नहीं देगा, आपको स्टार्टिंग में पुश करेगा कि आप और इन्वेंट्री लेके आइए। ठीक है, जैसे ही आप 4-6 महीने पुराने होंगे, आप 3-4 महीने में ही वो आपको, आपके ना तो वो क्लेम अप्रूव करेगा। ठीक है, अगर यही मैं बात करूं अदर अदर पोर्टल्स की, ठीक है, क्लेम मिलता है। देखिए, क्लेम मिलना कोई सॉल्यूशन नहीं होता ना, उससे हमारा लॉस कवर होता, बट एटलीस्ट क्लेम मिलता तो है ना।
अगर मैं यही बात करूँ, एक प्रोडक्ट था, मैं 50 रुपए की मेरी कॉस्टिंग थी आफ्टर पैकिंग, ठीक है, मीशो उसे सेल कर रहा था 118 120 रुपए में, और मुझे दे रहा था वो 80 रुपए के आसपास मेरे को दे रहा था। मैंने स्टार्ट करा वो प्रोडक्ट और मेरे को अच्छा सेल आने लग गया, ठीक। बट धीरे धीरे क्या हुआ, ठीक है, उसी पर फेक रिटर्न्स, ठीक है। आप ये देखिए, आप 50 रुपए का प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, 80 रुपए आपके हाथ में आ रहा है, ठीक है। अगर रिटर्न्स आता है तो अब भी आपको देखना है, ठीक है। रिटर्न्स नहीं भी अगर आता है, ठीक है, अगर कोरियर रिटर्न्स आ रहा है तो आपका 10 रुपए का वो लॉस होना ही है, क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट था वो कॉरुगेटेड बॉक्स में जाता था, ठीक है। और कॉरुगेटेड बॉक्स जब आता है वापसी में, तो वो मानिए वो डैमेज ही आता है, ठीक है। इससे हमारा 10 रुपए का लॉस तो वहां पर है, ठीक है। और मीशो को आज के टाइम पे चाहिए सस्ते से सस्ता, ठीक है। मीशो ने बीच में एक पॉलिसी भी लगाई थी कि अगर आप प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स लाते हैं तो आपको 100% क्लेम दिया था। ये भी उनकी बात झूठी थी। मैं प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स मैंने उस पर लिस्ट करे, बाकी मैं अमेजोन फ्लिपकार्ट पे तो मैं करता ही हूँ, ठीक है। प्रीमियम प्रीमियम क्वालिटी मैंने इस पर भी स्टार्ट करा, ठीक है। बट इस पर उन्होंने क्लेम मुझे अप्रूव नहीं करा। आप देखिए, आपके पास 100 रुपये 125 रुपये का बायर जेन्युइन नहीं है, तो आप ये सोच रहे हैं आपके पे 500 700 रुपये का के प्रोडक्ट का बायर जेन्युइन कहाँ से आएगा। जो मीशो पे लोगों ने टैग लगाया है सस्ता, वो सही टैग लगाया है। अगर आप देखोगे कोई भी अच्छा ब्रांड, चाहे क्लोथिंग का ब्रांड हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक का ब्रांड हो, ठीक है, चाहे एक्स वाई जेड जो भी कैटेगरी जो अच्छे ब्रांड है, वो मीशो पे सेल करना पसंद नहीं करते हैं। रीजन वही है कि भैया उनके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग ही, सपोज मैं कुछ भी ले लूँ, आप एक लेडीज सूट ले लीजिए, ठीक है, आप कुछ भी ले लीजिए, उसकी जो कॉस्टिंग है सपोज 1000 रुपये आ रही है, ठीक है, वो आपकी 1500 रुपया सपोज सेल आउट कर रहा है, ठीक। कस्टमर उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट रख रख देता है। तो आप ये देखिए ना, अगर आप क्लेम अप्रूव नहीं करते हैं तो उसकी तो 1000 रुपए की प्रोडक्ट की कॉस्टिंग गई उसकी, 200 रुपए की, 200 रुपए का आपने रिटर्न मार दिया, ठीक है। आप देखिए ना, आपने क्लेम अप्रूव करा नहीं, उसके तो 1200 रुपए गए ना। अगर आप सोचिए कि आप कोई भी प्रोडक्ट लाते हैं उसकी एक कॉस्टिंग तो होती है ना। मीशो का कहना है कि हम जेन्युइन वो देंगे, क्या नाम है, क्लेम देंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी के कहने पर, अभी अभी मैं रिसेंटली कई वीडियोस मैंने मेरे सामने आए, मैंने देखा कि उसमें लोग बाग दिखाते आ रहे मिशो पे इतने ऑर्डर आए, 20 और 30 40 50, और आप जब रिटर्न आता है वो लोग तो वो दिखाते नहीं है। अगर आप मेरे को देखो, मैंने बहुत रिटर्न इस समय है, मैं अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सेल करता हूँ। मतलब मैं भी ऑनलाइन सेल करता हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। मेरे भी ऑर्डर्स हैं पर लिमिटेड ऑर्डर्स हैं। ये नहीं है कि मैं 100 150 200 ऑर्डर के चक्कर में कि मैं माल माल भर लूँ, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप देखिए, अगर आप कोई भी स्टाइल लेके आते हैं, या अगर उसमें आपका कलर वेरिएशन का ऑप्शन है, ठीक है, उसमें से आप सोचिए आपके लिमिटेड कलर ही चलते हैं, बाकी का माल जो स्टॉक होता है वो तो आपका डंपी है ना, उसकी भी तो आप कॉस्टिंग कहीं ना कहीं से निकालेंगे ना, ठीक है। मेरा भी अगर आप देखो, पीछे में वेयर हाउस में ही है, ठीक है, और पीछे मेरा स्टॉक है, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको मैं करूंगा बाद में शो वीडियो में कि मैं क्या प्रोडक्ट सिलेक्ट करता हूँ मेरा, ठीक है। मेरा तो यही यही सजेशन है, अगर आपको अपने ब्रांड को बिल्डअप करना है तो आप किसी अनदर प्लेटफॉर्म पे जाइए, ठीक है, वहां से आप अपना ब्रांड बिल्डअप कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज मीशो में ब्रांड कहीं शो नहीं होता, ठीक है। आपको वहां कोई नहीं जानता कि आप प्रोडक्ट क्या सेल कर रहे हैं आप उसमें, ठीक है, कि किस नाम से ब्रांड बिक रहा है वो, ठीक है। बस कॉपी और पेस्ट, अगर आप कोई भी मतलब प्रोडक्ट सस्ता लाते हैं, वो आपने पेस्ट कर दिया, आपसे वो रेवेन्यू जनरेट कर लिया, वो आप देखिए प्रोडक्ट कुछ टाइम तक ही चलेगा। ऐसा नहीं है, आप कोई भी प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट कोई सस्ता वहां पर ले आइए और आप वो हमको इजिली सेल आउट होने लगे, बट आपका ब्रांड नहीं बनेगा ना। आपको उसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर आप लॉन्ग टर्म बिजनेस चाहते हैं तो ही इस इंडस्ट्री में आइए, नहीं तो मत मत आइए। मेरा तो सजेशन यही है, ठीक है। बाकी सबकी अपनी अपनी इच्छा है, सबकी सोच अलग है, ठीक है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है 12 12 साल में, आप गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स लेके आइए,
और अच्छे प्लेटफॉर्म पे बेचिए, अमेजोन पे बेचिए आप, ठीक है। अमेजोन पे आपको अच्छी प्राइस रेंज में वो सेल हुआ और वहां का कस्टमर इजीली फ्रॉड करने की सोचता भी नहीं, ठीक है। फ्लिपकार्ट में होता है फ्रॉड, मानते हैं, पर मीशो की अपेक्षा इन दोनों प्लेटफॉर्म में लॉस कम है। अगर मीशो में कोई सेल कर रहा है, ठीक है, अगर उसकी सेल अच्छी आ रही है या जैसी भी आ रही है, ठीक है, अगर किसी को भी किसी भी प्रकार की ई कॉमर्स इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्ट सेलिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग से रिलेटेड, ठीक है, या कोई सजेशन चाहिए कि मेरे मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट है, बिकेगा नहीं बिकेगा, ठीक है, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे वो कॉल कॉल कर सकता है, सजेशन ले सकता है, कोई भी उसका चार्जेस नहीं है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें जिससे आने आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।